मित्रों, हमारा भविष्य पहले से ही लिखा होता है, ऐसा कई लोग जो है मानते हैं, अथवा कई लोग जो है इस बात को पूर्ण रूप से नकार देते हैं। यह प्रश्न हमेशा से ही बहस का विषय बना रहता है। कहा जाता है कि जैसा हम इस जन्म में करते हैं वैसा परिणाम हमको अगले जन्म में जो है मिलता है, जो कि कुछ हद तक यह बात सही भी है। आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर गहराई से चिंतन करेंगे और असली बात को जानने की जो है कोशिश करेंगे। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर, और चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लें इस टाइप से अगर आपको वीडियो देखना है तो। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करते हैं। तो आज जो है हम कुछ पौराणिक कथाओं और शास्त्रों की सहायता से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई में भविष्य जो है पहले से ही लिखा होता है, या फिर हमारे कर्म हैं जो हमारे भविष्य की धारा को सुनिश्चित करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मित्रों, कृष्ण कथा में हम देखते हैं कि आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा, लेकिन कंस ने यह बात सुनकर कहा कि वह मेरा वध तो तब करेगा जब मैं उसको उत्पन्न होने दूंगा। इस सोच के साथ जब भी देवकी का कोई भी बच्चा जन्म लेता तो कंस वहां आकर उसको जन्म से कुछ ही घंटों के भीतर उसको जो है मौत की नींद सुला देता। लेकिन जब देवकी का 8वां पुत्र की बारी आई तो विधि विधान के साथ जन्म भी लिया और बाद में जो है कंस का वध भी किया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कंस की मृत्यु की जो है भविष्यवाणी पहले से हो चुकी थी, और साथ ही कंस के जन्म से ही लिख दिया गया था कि उसकी मृत्यु कैसे होगी और किसके हाथों से होगी। यही नहीं मित्रों, इस संसार में जो भी मनुष्य ने जन्म लिया है उसके बारे में भविष्य जो है पहले से ही लिख दिया जाता है। मनुष्य का जन्म कैसे हुआ, कौन सी जगह होगा और उसके जीवन में कौन कौन सी परेशानियां आएंगी, यह सब विधि का विधान है और इसे चाह कर भी हम नहीं बदल सकते। इसके साथ ही आपको यह बता दें कि कई ऐसे पौराणिक शास्त्र के ग्रंथ मौजूद हैं जिनमें कई महापुरुषों के भाग्य पहले से ही लिखे होने के प्रमाण मिलते हैं। जैसे हम रामायण में देखें, ये पहले से ही तय था कि श्री राम भगवान जो हैं उनका वनवास मिलेगा 14 साल का। इसके पीछे जो है कारण था कि श्री राम के हाथों रावण का वध होना था। इससे आप ही सोचो कि अगर माता कैकेयी मंथरा के बहकावे में ना आती, ना ही श्री राम को माता सीता के साथ वनवास के लिए जाना पड़ता, तो सोचो रावण का वध श्री राम के हाथों कैसे संभव होता। यह सब कैसे होना था, यह सब पहले से ही लिखा हुआ था, जिससे कि ये सभी जो है केसों में संभव हो पाया। इसी तरह हर एक प्राणी का भाग्य जो है लिखा जा चुका है। हम सभी नाटक के छोटे से पात्र हैं जिनका किसी ना किसी उद्देश्य के चलते इस संसार में जन्म हुआ है। लेकिन यह बात भी गलत नहीं है कि आपकी किस्मत आपके कर्मों पर आधारित है। वह कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जैसा बोओगे वैसा पाओगे। अगर आप अच्छे और पुण्य के काम करते हैं तो आपके साथ सदैव अच्छा ही होता है। अगर आपने जीवन में हमेशा बुरे काम किए हैं तो ज़्यादातर संभावना है कि आपको उसका दुष्प्रभाव इसी जन्म में देखने को मिल जाएगा। अर्थात अगर आपने बबूल रूपी बुरे कर्म किए हैं तो आपको आम के फल कैसे मिल जाएंगे। इसलिए हमारे शास्त्रों में हमेशा धर्म और पुण्य के कर्मों के लिए प्रेरणा दी गई है, क्योंकि यही वह रास्ता है जो कि इस जीवन मरण चक्र से हमको निकाल सकता है। वरना बुरे कर्म करने वालों को तो भगवान के चरणों में भी स्थान नहीं मिलता है। यही नहीं मित्रों, तुलसीदास जी ने भी बात को स्पष्ट रूप से एक चौपाई में कहा है कि कर्म ही प्रधान है, यानी कि जैसा मनुष्य कार्य करेगा वैसा ही उसे फल मिल जाएगा। इसी के साथ एक यह बात सामने आती है कि पांडु पुत्र अर्जुन के हाथों कर्ण का वध हुआ था। अर्जुन ने कहा कि माधव मेरे हाथ कांप रहे थे
और आपने मेरे अपने ही श्रेष्ठ का वध मेरे ही हाथों से लिख दिया। ये कैसा भाग्य है। तो इस पे श्री कृष्ण ने कहा कि हे पांडव पुत्र, मैं कौन होता हूँ। तो इस पर श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे पांडव, मैं कौन होता हूँ किसी मनुष्य को प्रारब्ध देने वाला। यह तो कर्मों का फल है। जिस तरह उसने जीवन में कर्म किए हैं उसे उसके फल स्वरूप परिणाम मिल गया। और हाँ, जीवन में किस दर पर फूल मिलेंगे यह मनुष्य खुद कर्मों के द्वारा तय करता है। श्री कृष्ण ने कहा कि तुमने अधर्म के विरोध में स्वर उठाया और धर्म का रास्ता चुना, जबकि कर्ण ने अधर्म का रास्ता। तो ऐसे में मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी मैंने उन्हें कई विकल्प दिए, परंतु उसने हर बार दुर्योधन और उसकी मित्रता को आवश्यक समझा। वह गीता के इस अध्याय में हमको यह सीखने को मिलता है कि भगवान हमें कुछ अवसर जरूर देता है जिससे कि हम अपने किए गए बुरे कर्मों का पश्चाताप कर सकें और सही रास्ते पर आ सकें। अंत में यही कहना चाहूँगा कि अवश्य ही हमारा भविष्य लिखा जा चुका है, लेकिन कर्मों के आधार पर ही हमें फल मिलता है। और हम अगर अच्छे कर्म करेंगे तो जीवन को शांतिपूर्वक सुख समृद्धि के साथ व्यतीत कर सकते हैं। अन्यथा बुरे कर्म करने पर तो इसी जन्म में ही हमको उसके दुष्प्रभाव देखने को मिल जाएंगे और उसका प्रभाव निश्चित रूप से अगले जन्म पर भी पड़ेगा। तो मित्रों, वीडियो इधर ही खत्म होता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट द्वारा आप बता सकते हैं, और इस टाइप से अगर आपको वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री कृष्ण।